नमस्कार मित्रों, मैं प्रभात कुमार आपके पास एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ मेरी मधुशाला मंच से और संडे पॉलिटिशियन के 14वें एपिसोड में। आशा करते हैं कि आप संडे पॉलिटिशियन का यह एपिसोड्स जो कि शुरू से चलता आ रहा है, आप इसे एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी एंजॉय करते रहेंगे। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए, आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, तो उसके पक्ष में मैं देशभक्ति से रिलेटेड या कश्मीर से रिलेटेड या फिर कुछ नए नए बातों पर आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस जो हम मनाते थे या फिर मनाते हैं, यह केवल देश की स्वतंत्रता पर अब लागू नहीं होता है, यह हर एक इंडिविजुअल के स्वतंत्रता पर लागू होता है। तो हमने तो बहुत सारी हमारे देश के बहुत सारे शहीद, भगत सिंह और बहुत सारे शहीद लोग जो हुए, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे बहुत सारे महान लोग थे जो कि बहुत प्रयास किए ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके, और उनके कुर्बानियों के कारण ही आज हम स्वतंत्र हैं। महात्मा गांधी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा, उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी सम्मानित किया जाता है। तो इस और सब चीज़ में उन लोगों का योगदान तो डेफिनेटली सराहनीय है, लेकिन इसके साथ अब चूंकि सब कुछ बदल चुका है, तो अब हमें एक दूसरे ढंग से स्वतंत्रता को देखना चाहिए। तो हम भले ही 15 अगस्त 1947 को याद करते हैं और उसके आधार पर स्वतंत्रता दिवस एक देश के स्वतंत्र होने के रूप में मनाते हैं, लेकिन यह एक मूल अधिकार है। आज की एज में सब कुछ डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में हर एक देश स्वतंत्र है। अगर कोई देश स्वतंत्र नहीं है तो पूरे दुनिया को चाहिए कि उस देश को स्वतंत्र कराए, और हर एक देश को स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार है, क्योंकि पूरा ग्लोबल डेमोक्रेसी, वी हैव टू थिंक ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी, just not one country's democracy, because after all every human being is important. So हमें ग्लोबल डेमोक्रेसी के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दुनिया का एक भी देश अब किसी का गुलाम नहीं हो सकता है, उसे स्वतंत्र होना ही चाहिए। कोई भी देश में एनार्की या फिर हिटलर जैसा शासन नहीं चल सकता है। हर एक देश में ही स्वतंत्रता होना चाहिए, हर एक देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो ये आज का एक ग्लोबल व्यू है, तो उस पर ही चर्चा करते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारा देश जो है, इसमें अभी हमारा कश्मीर है, वह एक बहुत ही विवादित मुद्दा रहा है। कश्मीर में 370 का कानून लागू हुआ था, जिसके चलते वह हमारे देश का अभिन्न अंग होते हुए भी अभिन्न नहीं था। लेकिन रिसेंट सरकार जो हमारी है, उसने कुछ अच्छे कदम लागू किए, जिसके कारण से हमारा 370 कानून को ढीला किया गया है, जिसके चलते अब कश्मीर में हम चाहें तो घर भी बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। हर एक भारतीय को एक कश्मीर में रहने का बराबर का सम्मान मिला है। तो यह एक बहुत ही अच्छी कदम है, और हम आशा करते हैं कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जैसे मुद्दे भी होते हैं, तो उसमें भी राहत मिले। हम अपने पूरे कश्मीर को, जो कि हमारे पुरखों की संपत्ति है, उसे स्वतंत्र करा सकें और एक सफल देश के रूप में उभर कर सामने आए। तो इसी पर मैंने एक कविता भी लिखी थी, जो कि हमारा 370 का जो ये कानून था, ये एबोलिश नहीं किया गया था, उससे पहले की कविता है। तो वो कविता जो है सो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वो कविता को आप सुनने के बाद यह जरूर कहेंगे कि हमारी सरकार ने जो कदम लिया है और जो कविता मैंने वो पहले लिखी थी, वो काफ़ी हद तक मेल खाती है और दोनों एक ही लाइन पर है। तो आइए सुनिए वो कविता मैंने क्या कहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है और आप इसे लाइक करेंगे। देखिए, धरती पर जो स्वर्ग सुनहरा वह घाटी मुरझाई है, दशकों से जो खून की होली खेल खेल थर्राई है, उस घाटी का वर्णन कैसे करता पी के प्याले से, कश्मीर की आग बुझेगी जाने कौन निवाले से। भारत माँ का आंचल है ये पुरखों की संपत्ति है, कश्मीर कोई कर्ज नहीं है जन जन की अभिव्यक्ति है। जब आतंकी तोड़ सुरक्षा कश्मीर में घुस जाते हैं, तंग जिहादी विकृत मनसा बच्चों में भी बो जाते हैं। युवा युवा का मन घबराता, हिंदू मुस्लिम फर्क कराता,
बंदूकें और गोलाबारी मानो इनका कर्म जताता। घायल हुआ है ऐसे जीवन कैयक मर्म फसानों से, और सुरक्षा कर्मी की भी बलिदान के बानों से। कश्मीर जो सदियों से इस हिम के आंचल में चमके, शिव के शीर्ष से गंगा निकले मिट्टी भी पावन महके। उस कश्मीर पे कोई देश सेना का जोर लगा भी दे, पहले शरबत दूध पिला पीछे खंजर दिखला भी दे। हर मानवता के पुजारी हैं और हक के पूर्ण अधिकारी हैं। देशभक्त हम नहीं डिगेंगे, हर हरकत को दल देंगे, और युद्ध जो हुआ कभी भी सर्व राष्ट्र को हक में लेकर बिना किसी परमाणु परीक्षण पूर्ण कश्मीर कह लेंगे। किसी से कैसा दुर्विवाद क्यों ना करते किसी पर हम प्रहार, आजा भाई कोई देश तू करना हमको बस व्यापार। कश्मीर के मुस्लिम भाई अपने कोई गैर नहीं, और वहां के पूज्य पुजारी से हमको कोई बैर नहीं। कैसा भी शासक होगा, कैसा भी शासक होगा, बस हिंदुस्तान हमारा है। कश्मीर के दिव्य शिखर पर एक तिरंगा प्यारा है, एक तिरंगा प्यारा है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं एक छोटा सा काव्य अपना प्रस्तुत करता हूं, पिता का घर। यह मैंने फादर्स डे को लिखा था, तो यह मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग काव्य है जो कि मैं अपने दिल से लिखा था। तो मेरे को ये मेरे ऊपर ही है, मेरे पापा के ऊपर है, मेरे ऊपर है, मेरे घर के ऊपर है, तो इससे मेरा बहुत ही लगाव है। मैं आपको सुनाता हूँ। मैं इसका मीनिंग आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ करके जो समझ में आता है वो मीनिंग आप समझ लीजिए। पिता का घर मेरे घर से अलग क्यों है, जब अपनों का सहारा ना हो तब एक घर तो है। जब पंख थे मेरे भर दी उड़ान सारी दुनिया में, फिर से दुनिया सिमट गई आए कदम घर पे है। पिता का घर मेरे घर से अलग क्यों है, चाहते हैं ऊंची उड़ान हर शिखर तक करना है। पापा का छोटा सा घर मेरे लिए शहर सा है, हर थकान दूर होती है यहां, ये एक नहर सा है। दिवाली, दशहरा और होली की धूम होती है यहाँ, सभी लोगों की मेल की कुंडली बनती है यहाँ। पापा आज भी सभी फैसले निर्भीक होकर लेते हैं, मेरी निजी शर्तें थोड़ी नरम पड़ जाती है यहाँ। पर मुकम्मल हर ख्वाब है जैसे शीतल हवा है यहाँ। परामर्श हर बात पे मिलती है, जैसे मैं अब भी बच्चा हूं, नहीं हुआ तो क्या उनके लिए तो कच्चा हूं। पिता का घर मेरे घर से अलग क्यों है, उसी कानून में मैं फिर से प्रभात बनता हूं। हार चुका हूं रण और वहां विश्राम करता हूं। पिता का घर मेरे घर से इसलिए अलग है, जिंदगी के 100 रंग हैं और ये अनमोल घर है। और अगले काव्य पे आता हूं जो कि देशभक्ति से रिलेटेड है, और देशभक्ति को किस तरह से निखारा जा सकता है उसके ऊपर है। ऊपर होगा लाल केसरिया, नीचे होगा हरियर पीला, बीच में उजियाली लहराए, ताके बीच में चक्कर नीला। ऐसी होगी विजय तिरंगा, ऐसी होगी निर्मल गंगा, होगी अपनी भक्ति ऐसी नहीं कहीं पर होगा दंगा। आंसू में अपनापन होगा, गैरों के संग जश्न मनेगा। प्यार से दुनिया जीतेंगे, हरियाली हर पल रंगेगा। नहीं कोई भूखे तड़पे अब,
फसलों से जब देश खिलेगा, सारी दुनिया पूछ रही है उज्जवल भारत कैसा होगा। जब तक रिश्वत राज रहेगा, बेईमानी पर ताज रहेगा, कानूनों पर उल्टी पगड़ी नेतागन पर ताज रहेगा। कितनी भी उपलब्धि होगी, जन सुविधा की वृद्धि होगी, जनता फिर भी सड़कों पर ही सत्ता पक्ष की समृद्धि होगी। कुछ देश प्रेमी दीवानों की जब भक्ति लीला शुरू हुई, अनशन पर बैठे हों अन्ना, सबकी पगड़ी फिसल गई। विजय तिरंगा लोकतंत्र को ताज लगाता वैभव का, भ्रष्ट तंत्र पर विजयी हुए तो स्वर्णिम भारत अपना होगा, स्वर्णिम भारत अपना होगा, स्वर्णिम भारत अपना होगा। तो अब खत्म करने का समय आ गया है, तो इससे पहले मैं खत्म करूं चाहता हूं कि एक सुंदर सा कुछ रोमांटिक टाइप का शेरो शायरी या फिर कविता सुना दूं। तो एक इंटरेस्टिंग है जो मैंने कुछ समय पहले लिखा था। गुनगुनाती थी पहर और सतह भी ठोस थी, निहारती थी नजर और पलक पर ओस थी। कुछ वाद न विवाद था, कैसा गजब संवाद था, हिमाद्र तुंग श्रृंग से अग्नि पर प्रहलाद था। जिंदगी के मायने कैसे न जाने खो गए, एक तलब जो मिल लिए फिर से बेगाने हो गए। वो तन्हा थी जो शाम थी अजीब थी,